गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रणाली जैन अपने YouTube चैनल श्री प्रणालीज में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपको आपके जीवन में किन बातों का पछतावा हो रहा है। तो दोस्तों, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी ये वीडियो आप कभी भी देख सकते हो। तो जब कभी भी ये वीडियो आपके सामने आएगा तब ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मतलब आपके किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आपको गाइडेंस अगर चाहिए, तो मेरा नंबर मैंने दिया हुआ है। तो दोस्तों, आपको इस नंबर के ऊपर सिर्फ वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम पूछनी है। आप अगर कॉल करेंगे तो आपके कॉल नहीं लिए जाएंगे और आपको आपकी प्रॉब्लम के लिए प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। उसके बारे में आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। तो ठीक है दोस्तों, आपको अगर टाइप करके अपनी प्रॉब्लम पूरी नहीं बताना हो पा रहा है तो आप मुझे वॉइस मैसेज के जरिए बात कर सकते हैं, तो आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको पहले प्री बुकिंग करना होगा, उसके बाद ही आपको गाइडेंस मिलेगा। तो ठीक है, तो चलिए आज का रीडिंग हम शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आपको आपके जीवन में किन बातों का पछतावा हो रहा है। 5 कार्ड्स निकालते हैं। 4 मोर कार्ड्स। किन बातों का पछतावा हो रहा है। ग्रेस, 1 more card. बॉटम ऑफ द डेक, सस्टेनेंस। बॉटम ऑफ द डेक में आया है दोस्तों सस्टेनेंस। चलिए पहले इतने कार्ड्स रीड कर लेते हैं। व्यूअर्स, आपको आपके जीवन में इन बातों का पछतावा हो रहा है कि आपको आपके जीवन में कई सारे सुख सुविधाएं मिलते हुए भी आप आपके जीवन को एक अलग तरीके से नया मोड़, मतलब जिस तरह से जो कुछ आप बनना चाहते थे वो आप हासिल नहीं कर पाए, वैसा ट्रांसफॉर्म आप अपने जीवन को नहीं कर पाए। इन बातों का आपको पश्चाताप हो रहा है। मतलब ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास काफी कम रिसोर्सेस होते हुए भी वो अपने जीवन को मतलब इतनी काबिलियत उनमें होती है कि वो अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सी सुख सुविधाएं मिलते हुए भी आप एक अपने जीवन को नया मोड़ ना दे सके, उस तरह से अपनी जिंदगी ना बदल पाए, इस बात का आपको पछतावा हो रहा है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में दोस्तों बहुत, वो बोलते हैं ना, मुंह की खाना, मतलब उस तरह से काफी सिचुएशंस आई है आपके लाइफ में, तो इस बात का भी आपको पछतावा हो रहा है। आपका जीवन आपके लिए एक जंजाल सा बन गया था दोस्तों। आपका सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, ये सब दांव पर लगे हुए थे, तो फिर भी आप अपने जीवन को जिस तरह से बदलना चाहे, मतलब रिसोर्सेस होते हुए भी वो सम्मान आप हासिल ना कर पाए, तो इस बात का आपको पछतावा हो रहा है। आपको जो सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, जो आदर वो पाना था समाज से, वो आप हासिल ना कर पाए। ये जो वीडियो देख रहे हैं, मोस्टली जो व्यूअर्स है वो एक धार्मिक इंसान है, पर उनको समाज में इतना कुछ इंसल्टिंग बिहेवियर किया समाज ने उनके साथ, उस वजह से उनका ये धर्म, कार्य, इन सब चीजों से विश्वास ही उठता जा रहा था। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने फिर से अपना ईश्वर के प्रति श्रद्धा जो है उन्होंने वापस कर ली है, मतलब ईश्वर पर उनका विश्वास फिर से बढ़ता जा रहा है। आपको इन बातों का भी पछतावा हो रहा है कि कई सारे मौके आपके लिए आए भी, लेकिन वो आपने आपकी गलती से गवा दिए, वो छूटते गए आपके हाथों से, मतलब समय निकलता गया आपके हाथों से और आप वक्त रहते अपने जीवन को ना बदल पाए, तो इस बात का आपको पछतावा है। अभी आपकी ये मंशा है कि आपका जीवन जो है वो परोपकार में आपको बिताना है। आपका जो आगे का जो जीवन है, उस जीवन को आप दूसरों की सहायता करने में, मदद करने में, इस तरह से आप बिताना चाहते हो।
आप लोग आपके सिर पर भी एक ताज चाहते थे, यानी ताज यानी एक सम्मान का मुकुट, सम्मान का मुकुट, मतलब इस तरह का रिस्पेक्ट आप आपके जीवन में पाना चाहते थे। लेकिन आपने आपके जीवन का ज्यादातर समय जो है वो आराम में ही बिता दिया, मतलब जब वक्त था वो समय आपने आराम में बिता दिया। तो इस बात का भी आपको पश्चाताप हो रहा है कि मैंने क्यों ऐसा किया, क्यों, मतलब मैंने वक्त को पहचाना नहीं। जो वक्त मेरी मेहनत करने का वक्त था वो समय मैंने विश्राम करने में बिता दिया। तो इस बात का भी आपको पश्चाताप हो रहा है दोस्तों। आप सिर्फ दिवा स्वप्न में ही मगन रहते गए, मतलब जो आपके सपने बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उस सपनों को हकीकत में लाने के लिए जो कष्ट लेने चाहिए वो कष्ट आपने नहीं लिए। इस बात का आपको पश्चाताप हो रहा है। वक्त रहते हुए संभल जाने की कला जो जो अनेकों कामयाब लोगों में है वो आप में नहीं आई, वो आप में नहीं है। इस बात का आपको पश्चाताप है। आपके सामने भी कई सारे तरक्की के मौके आए, कई सारे अपॉर्चुनिटीज आई आपके साथ, लेकिन उन संधियों को अपनाने की बजाय आपने उनको, उन बातों को दूर करना चाहा। उस वक्त आपने अपने आराम को ही ज्यादा महत्व देना जरूरी समझा। तो इस बात का आपको पश्चाताप है अभी। लेकिन अभी आपका रवैया ऐसा नहीं है। अभी आपको ऐसा लगता है कि खुद का रिस्पेक्ट, ये सब चीजें तो आपको है ही प्यारी, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इन बातों की तरफ अभी आपका ज्यादा ध्यान रहता है। ऐसी आपकी सोच हो गई है व्यूअर्स। आप में दया भाव, करुणा भाव अभी ज्यादा मात्रा में, ये गुण आप में उत्पन्न हुए हैं। ऐसे आपका स्वभाव बन रहा है। आप अभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बहुत ध्यान देने लग गए हो। भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा भाव, कर्म, इन बातों पे आपका अभी ज्यादा विश्वास होने लग गया है। आपको अभी समाज में लोकप्रियता तो पानी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सही में वैसा आपका कर्म भी, आपको वैसा करने की आपकी चाह है। अभी आप वैसे कर्म करना चाहते हो। आपको पश्चाताप है कि उस वक्त कुछ सालों पहले ये बात आपके समझ में क्यों नहीं आई कि ईश्वर पे श्रद्धा रखना कितना, मतलब उस वक्त ये सूझबूझ आप में क्यों नहीं थी, तब आपके श्रद्धा भाव इतना क्यों नहीं था। इस बात का भी आपको पश्चाताप है। तब क्यों आपको इस डायरेक्शन में आने का क्यों नहीं सूझा। जो बात आपकी अब समझ में आ रही है वो बात कुछ वक्त पहले आपको क्यों नहीं समझ में आई, इस बात का भी आपको पश्चाताप है। आप क्यों कुछ नहीं हासिल कर पाए। जो खुशी, सुकून, जो अभी आपको ऐसा लगता है, अब जिन बातों पे आपका विश्वास है वो पहले क्यों नहीं था, इन बातों का आपको पश्चाताप है। आपको इन बातों का पछतावा हो रहा है दोस्तों कि जो वक्त काम करने का था, कुछ अचीव करने का था, वो वक्त आपने सिर्फ गॉसिपिंग करने में, बातें करने में, इसमें ही बिता दिया। तो ये सब निरर्थक बात है, ये आपको अभी समझ में आ रही है। लेकिन जो वक्त आपके हाथ से निकल गया, वो वक्त जाने का आपको पछतावा हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में हमने देखा था सस्टेनेंस। आपको इन बातों का भी पछतावा हो रहा है दोस्तों कि आपकी जो खान पान की आदतें थी, जो आपकी जीवन के जो शुरू के साल है, वो अनहेल्दी खाने में वगैरह इस तरीके से बिता दिए कि उस वजह से आपकी हेल्थ पे भी काफी असर पड़ रहा है। तो अभी आपको इस बात की सूझबूझ आ रही है कि अच्छे खाने का महत्व क्या है, अच्छी हेल्थ का क्या महत्व है। लेकिन जो आपने पहले का वक्त जो आपने गवाया है और उस वजह से जो आपकी हेल्थ पे जो असर पड़ा है, तो वो वक्त अभी आपके हाथ से निकल गया है। तो इस बात का भी आपको पछतावा हो रहा है कि आपकी खाने पीने की जो गलत आदतें थी, उस बात के लिए आप खुद को दोषी मानते हैं। आगे हम और भी कार्ड्स निकालते हैं। थ्री मोर कार्ड्स। इन बातों का पछतावा हो रहा है। आपने आपके घर परिवार से
धोखे से कुछ काम करवा लिया है दोस्तों। मतलब उनको बिना इन्फॉर्म किए कुछ गलत तरीके से आपने कुछ शायद पेपर्स पे साइन बोलो या ऐसा कुछ काम उनसे करवा लिया है। तो अभी उस बात का आपको पछतावा हो रहा है कि आपने जो उन्हें धोखा दिया, उस बात का आपको अभी अफसोस हो रहा है। आपने उन लोगों से, आपके परिवार से अभी नाता तोड़ लिया है और अभी आपकी नींद जो है वो खो गई है उस बात की वजह से। जो आपने गलत काम किया उस बात के लिए आप खुद को दोषी मानते हो और उस बात से आपका सुख चैन खो रहा है। आपने अपने सुख चैन को पहले महत्व देना चाहा, आपने अपनी खुशी को प्राधान्य देना चाहा, तो उसके लिए और आपके परिवार उस बात से दुखी हो गया। तो इस बात का आपको अफसोस है। अभी आप दुखी हो रहे हो कि आपने पहले अपनी खुशी को महत्व देना चाहा और अपने परिवार का नुकसान चाहा। तो ये बात अभी आपको बहुत खल रही है। उस वजह से आपकी मन की शांति, सुख चैन जो है वो खोया हुआ है। जब आपके घर को आपकी जरूरत थी, आपके फाइनेंसेस की जरूरत थी या आपके सपोर्ट की जरूरत थी, तब आपने पहले अपने आप को महत्व दिया। आपने जरूरत होते हुए भी, आपके पास मदद करने की शक्ति होते हुए भी आपने उनकी मदद नहीं की, जो कि आप कर सकते थे। लेकिन वो बात अभी आपको बहुत खल रही है, उस बात की आपने उनकी मदद क्यों नहीं की। आप कर सकते थे, फिर भी आपने बस खुद के सपने पूरा करने के लिए आपके खुद के सपनों को आपने पहले महत्व दिया। तो इस बात का आपको पश्चाताप हो रहा है। आपके मन में उनके प्रति दया भाव तो है, लेकिन जो मदद आपको करनी चाहिए वो आप नहीं कर पाए। इस बात का आपको पश्चाताप है। आपने अपना जीवन जो है, आपका जो पैसा है वो अपनी ऐशो आराम पूरा करने में लगाया, जबकि वहां पे तो आपकी परिवार की जरूरतें भी नहीं पूरी हो पा रही थी। तो ये बात आपको खल रही है कि आप तो ऐशो आराम के लिए अपना पैसा जो है वो खर्च कर रहे थे, लेकिन जहां पर घर की जरूरतें पूरे करनी चाहिए वो भी पूरा करने के लिए आप उनको हेल्प नहीं कर पाए। तो इस बात का आपको पश्चाताप है। आए दिन समाज में कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, समाज में आए दिन जो उनकी बदनामी, जो उनके लिए बुरी बातें जो फैल रही थी, उनके खिलाफ जो है वो कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे थे। इस बात से भी कुछ लोगों को वो बातें जब याद आती है, वो वक्त जब याद आता है, तो उस बात से उनको पछतावा हो रहा है। कुछ लोग तो अपने घर परिवार के लिए ही घर से मीलों दूर गए, बहुत काम के लिए, पैसे अर्न करने के लिए, लेकिन उनसे तो उनका घर परिवार ही छूट गया। तो इन बात का भी उनको पछतावा है। वो चाहते तो अपनी जिंदगी अपने परिवार के साथ आराम से बिता सकते थे, लेकिन परिवार की खुशी के लिए ही उन्होंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन वो परिवार ही जब उनसे दूर हो रहा है, तो इस बात का भी कुछ लोगों को पछतावा है। कुछ लोगों के रिश्ते बिगड़ते गए, उनके मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता गया परिवार से दूर जाने की वजह से। तो ये भी एक उनके पछतावे का कारण है। उन्हें अपना संपूर्ण जीवन परिवार से दूर बिताना पड़ा और परिवार का सुख भी नहीं मिला। तो इन बात का उनको पछतावा है। उन्हें अपने परिवार से जो स्नेह भाव था, जो जितना प्रेम वो अपने परिवार से करते थे, वैसा प्रेम उन्हें अपने परिवार से नहीं मिला। इन बात का भी कुछ लोगों को पछतावा है। कुछ लोगों को तो उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब होने का भी उनके ऊपर आरोप लगाया गया, ऐसा भी एक मैसेज मिल रहा है। तो अगर आपको आपके संबंध वापस अच्छे करने हैं दोस्तों, व्यूअर्स, जिनके साथ भी ये तकलीफ है, तो अपने परिवार से आपको फिर से वार्तालाप करना शुरू कर देना चाहिए। फिर से आप पहल कीजिए, आपको वार्तालाप करना है। आपके संबंध गहरे बनाने की आपको कोशिश करनी है। आपके और आपके परिवार के बीच में
कोई तीसरा ही व्यक्ति आने की भी एक आशंका लग रही है। ये भी एक मैसेज लग रहा है मुझे, ये भी आपके पछतावे का कारण है। उस व्यक्ति ने धोखे से आपका जो घर है वो शायद आपके उसके कब्जे में कर लिया है और आप बेघर हो गए। ये भी एक मैसेज है। आपको उस इंसान ने धोखे से अपने घर बुलाकर आपको विवश कर दिया कि वो जो आपका जो घर है, जो आपका जो सपना है, वो उसको सौंप दे। और आप लाचार हो गए और मजबूरी में आपने आपका जो घर है वो उसके नाम कर दिया। तो ये भी एक मैसेज है। इस बात का अभी आपको पछतावा हो रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। आपके हंसते खेलते घर को नजर लगाने का कारण आप उस इंसान को मानते हो। आपके सपने पूरे नहीं हो पाए, इस बात का आपको पछतावा है दोस्तों। आपने जो सपने देखे थे अपने लिए, आपके परिवार के लिए, वो आप पूरे ना कर सके, इस बात का आपको अफसोस है। आप और आपका परिवार पहले कितनी खुशी से रहते थे, लेकिन अभी वो घर ही नहीं रहा, ये आपको अफसोस है। अभी आगे देखते हैं आपके करियर के लिए। करियर, करियर के लिए आपको आपके घर से दूर जाना पड़ा, आपको आपके अर्निंग्स के लिए आपके घर से दूर रहना पड़ा। इस बात का आपको पछतावा है। आपका परिवार एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन आपके कर्म उसके आड़े आ गए और आपको दूर होना पड़ा। इस बात का आपको बहुत दुख है। आप और आपका जो परिवार है, उन्होंने जो एक साथ हंसता खेलता वक्त बिताया, वही यादें जो है आपके लिए एक मरहम का काम करती है। उसी के सहारे आप आपकी लाइफ जीते हो। करियर के साथ साथ आपको आपकी फैमिली की भी चिंता रहती है, लेकिन आप उनके लिए कुछ कर नहीं पाते हो, तो इस बात का आपको अफसोस है। आपकी फैमिली में बहुत बार उनको आपकी जरूरत पड़ती है, लेकिन आप चाहते हुए भी उनकी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि आप उनसे दूर हो। तो उनकी हेल्प ना कर पाने की वजह से भी आपका मन खाता है। ये बात आपके मन को खटकती है। मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि शायद आपके फैमिली जहाँ पे रहती है, वहां पे जो उनके पड़ोसी है, उन पड़ोसी के साथ बर्ताव, मतलब वो पड़ोसी का बर्ताव आपकी फैमिली के साथ अच्छा नहीं है, तो उस वजह से जो आपकी फैमिली को तकलीफ सहनी पड़ती है, तो ये बात से भी आपको अफसोस होता है। इस बात से भी आप परेशान रहते हो क्योंकि आप उनसे दूर हो आपके करियर की वजह से। अपने घर परिवार से दूर होने के बावजूद वो अपने करियर में एक तेजी नहीं ला सके, उनकी उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है। ये बात का भी उनको पछतावा है। उनको इतना सक्सेस नहीं मिल रहा है। उन्हें अपने कुछ लोगों को जीवन का मार्ग चुनने में, अपना करियर चुनने में कठिनाई जा रही है। उनका करियर जो है वो खतरे में है। कुछ लोगों के करियर में उनकी तरक्की ना होने की वजह से उनका काम जाने का भी खतरा मंडरा रहा है। कुछ लोगों के काम भी जाने का खतरा उनके सर के ऊपर, ये भी एक उनकी चिंता है। कुछ लोगों का करियर जो है उनके मन मुताबिक नहीं चल रहा और उसके साथ साथ उनको उनके करियर में कई सारी परेशानियां भी उठानी पड़ रही है। उनको उनका करियर एक मझधार में फंसी हुई नाव की तरह लग रहा है, मतलब जिस नाव का पार कर पाना मुश्किल है। कुछ लोग जो है अपना बिजनेस जो है वो पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की तरक्की वो चाहते हैं, लेकिन उतना सक्सेस वो नहीं ला पा रहे हैं अपने काम में। कुछ लोग जो है वो अपने बिजनेस को जो
फैलाना चाहते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन उसके लिए उनको फाइनेंसेस की भी कमी पड़ रही है। तो ये इस बात का भी उनको पछतावा है कि फाइनेंसेस की कमी के कारण वो उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, अपना बिजनेस को उतना फैला नहीं पा रहे हैं, उनके बिजनेस को इतना सराहा नहीं जा रहा, उतना पसंद नहीं किया जा रहा है। तो इस बात का भी कुछ लोगों को पछतावा है। तो उन लोगों को अपने बिजनेस में टिके रहने के साथ साथ उसी बिजनेस को एक सुंदर ढंग से लोगों के सामने उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए। ये गाइडेंस मिल रहा है, तो शायद उन्हें उनके बिजनेस में सक्सेस मिलने के चांसेस है। उसी बिजनेस को आपको ब्यूटीफाई करके और अच्छे ढंग से लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, तो शायद आपके काम में आपको सक्सेस मिलने लगेगा। जो आप चाहते हो वो कुछ हद तक पॉसिबल हो सकेगा। आगे हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए आपको किन बातों का पछतावा हो रहा है। व्यूअर्स, पछतावा हो रहा है। 3 more cards। इसके लिए किन बातों का पछतावा हो रहा है लव लाइफ के लिए। बॉटम ऑफ द डेक। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ उनके मन मुताबिक ना चलने की वजह से उनमें मतभेद वाद विवाद हो रहे हैं, और इस बात का असर उनके साथ साथ उनके घर में भी हो रहा है। उनके घर वालों को भी उस बात की तकलीफ हो रही है। तो इस बात का उन लोगों को पछतावा है। उनके वैवाहिक संबंध जो है वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। उनके जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी गलत असर पड़ रहा है। तो इस बात का भी व्यूअर्स को पछतावा है। आपकी मैरिड लाइफ में आपको कई सारी परेशानियों ने घेरा हुआ है। इस बात से आप में बहुत सी निगेटिविटी आ चुकी है। आपकी सोच पे इस बात का असर पड़ा है। आपकी थिंकिंग निगेटिव हो चुकी है पूरी। आपका जो जीवन जीने का उत्साह है, जो जीवन जीने की उमंग है, उसमें कमी आ रही है। आपका हंसता खेलता परिवार किसी तीसरे इंसान की वजह से खराब हो रहा है। इस बात का आपको बहुत अफसोस है। उन्हें इस बात का भी अफसोस है कि वह एक काबिल इंसान होते हुए भी वह अपना घर परिवार अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहे, अच्छे से नहीं संभाल पाए। ये चिंता उन्हें खाई जा रही है। इस बात का उनके मन में गिल्ट है। उनके रिश्ते खराब होने की वजह से उनके पास फाइनेंसेस की भी कमी है। रिश्ते अच्छे कब होंगे इस बात का इंतजार, ये उनकी तकलीफ है। इस बात की कमी उनको खल रही है। उनके घर परिवार का सुख चैन जो है किसी और इंसान की वजह से खराब हो रहा है। ये परेशानियां आपको बार बार जो है वो खाए जा रही है। इस बात का आपको पछतावा है। आपकी घर की नींव जो है वो डगमगा रही है किसी गलत इंसान की वजह से। आपका और आपके जो पार्टनर है उनका साथ कभी भी टूट सकता है। ये चिंता आपको हर वक्त सताए रहती है। आपका नसीब पर से विश्वास ही उठ गया है। लक नाम की कोई चीज है, आपका इस बात से फेथ ही उठ गया है। आपको इस बात का भी पछतावा है कि आपने जो उनके प्रति व्यवहार किया, जिस तरह से आपने आपके रिश्तों को जो सराहा, जो कुछ किया आपने आपके रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन जो आपके पार्टनर है उनको इस बात की जरा सी भी कद्र नहीं है। आपके प्यार की, आपके रिस्पेक्ट की उनको जरा सी भी कदर नहीं है। तो इस बात का आपको पछतावा है। आपको इस बात का पछतावा है कि आपने उनका सम्मान बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने आपका सम्मान को कम करने में किसी बात की कमी ना छोड़ी।
वो कहीं और बहते चले गए, गलत गलत रिश्तों में वो बहते चले गए। कुछ लोगों के संबंध भी अभी विच्छेद होने वाले हैं। शायद कुछ लोगों ने अलग होने का फैसला ले लिया है, तो ये भी उनकी परेशानी का कारण है दोस्तों। कुछ लोगों की चिंता का कारण ये भी है कि उनके पास बाकी सब सुविधाएं, सुख सुविधाएं सब है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो अपने घर परिवार को नहीं बचा पा रहे हैं। मतलब बाकी सब जो फाइनेंसेस को लेकर सब उनके पास है, घर में किसी चीज की कमी नहीं है, वो सब होते हुए भी घर में जो रिश्ते जो अच्छे होने चाहिए वही अच्छे नहीं है। तो इस बात का उनको पछतावा है, अफसोस है उनको इस बात का कि वो सब कुछ होते हुए भी अपने घर को बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और आपके साथ एक के बाद एक कई सारी ऐसी घटनाएं हो रही है जो आपको दुख ही दे रही है, जिसका अंजाम कुछ सुकून वाला नहीं है। तो ये भी आपकी परेशानी का कारण है। फिलहाल तो हम लॉर्ड गणेशा से पूछते हैं कि इस सिचुएशन से आप कैसे संभले। मेरे व्यूअर्स ऐसी मुश्किल के घड़ी में कैसे संभले, उनको गाइडेंस दीजिए। देखिए दोस्तों, आपको तो यही गाइडेंस है कि आपको आपके मन के विचारों को जो है वो अपने काबू में रखने की कोशिश करनी है। अपने विचारों को आपको पॉजिटिव रखना है और अपनी प्रेयर्स वगैरह जो गॉड के प्रति आपकी श्रद्धा जो है वो बनाए रखनी है। और आपके मन से आपको प्यार की जो बीज है, जो आपके मन में कहीं ना कहीं जो पनप रहा है, उसको खत्म नहीं होने देना है दोस्तों, उसको बचाए रखना है। ये आपको गाइडेंस मिल रहा है। फेथ आपका फिर भी बनाए रखना है। पूरे संयम के साथ आपको आपके जीवन के आगे का सफर जो है उसके ऊपर मार्गक्रमण करना है। आपके जीवन का आने वाला समय ही आपको सही राह आपको दिखाएगा। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। तो आपका फेथ बनाए रखिए दोस्तों, और आपके मन के विचार जो है उसको पॉजिटिव बनाए रखिए और जीवन के पथ पे आगे बढ़ते रहिए। बस यही आपको सीख है, और बाकी जो है आने वाला वक्त ही आपको सही राह दिखाता जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये था आपके लिए रीडिंग। ये रीडिंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली बार एक नया रीडिंग लेके मैं आपके सामने फिर से आ जाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।